दोस्तों नमस्कार, PDEKS एजुकेशन हब में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में सीमा सड़क संगठन BRO ने 180 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण किया है? यह किया गया है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं बेली ब्रिज क्या है। ये लोहे के बने होते हैं। इनमें पुल का जो ढांचा होता है वह पहले से तैयार होता है। जहां पुल बनाना होता है वहां पर इसे लगा दिया जाता है। अक्सर इसका निचला हिस्सा लकड़ी का होता है जिसे लोहे के गार्डर सहारा देते हैं। ब्रिटेन के एक शख्स डोनाल्ड बेली ने इस तरह के पुल का डिज़ाइन तैयार किया था। उनके नाम पर ही इस तरह के पुल को बेली ब्रिज कहा जाने लगा। सीमा सड़क संगठन। अब बात करते हैं BRO के बारे में। यह एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करता है और सशस्त्र बलों की सामरिक ज़रूरतों के लिए काम करता है। इसका संगठन 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वित्त वर्ष 2019-20 में इसका बजट 8,050 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में इसका बजट 11,800 करोड़ रुपए होने की संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विचार हेतु किसके अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? ये जया जेटली की अध्यक्षता में की गई है। वर्ष 1978 में तत्कालीन शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया था। इसमें जो कार्यदल संरचना समिति गठित की गई है उसके सदस्य हैं जया जेटली, ये अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विनोद पॉल सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग, ये सदस्य पदेन हैं, यानी जो इस पद पर होगा वह सदस्य होगा। सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सदस्य इसके सचिव होंगे, वो सदस्य बनेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का जो सचिव होगा इसका सदस्य होगा। सचिव विधायी विभाग का जो सचिव होगा वह इसका सदस्य बनेगा। सुश्री नजमा अख्तर, ये जो नई दिल्ली से हैं, ये इसकी सदस्य हैं। सुश्री वसुधा कामत जो महाराष्ट्र से हैं, इसकी सदस्य हैं। डॉक्टर दीप्ति शाह गुजरात से हैं, वो भी इसकी सदस्य हैं। हाल ही में किस देश द्वारा क्लीन योर प्लेट अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? यह चीन द्वारा किया गया है। इस अभियान की शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। ग्लोबल टाइम्स पत्र ने बताया कि क्लीन योर प्लेट का प्रथम संस्करण का मकसद अधिकारियों के महंगे भोज पर रोक लगाना था। इस दूसरे संस्करण में जनता से आह्वान किया गया है कि वे भोजन की बर्बादी नहीं करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक कौन हैं? इन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हैं सौम्या स्वामीनाथन। यह पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी, यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी हैं। इन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज में सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार प्रदान किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO की स्थापना के समय इसके संविधान पर विश्व के 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। WHO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस, यानी जो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम
घेब्रेयेसुस जो इथियोपिया के हैं। हाल ही में गोवा के किस या किन उत्पाद या उत्पादों को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है? ये हैं खाजा, जिसको खाजे भी बोलते हैं, ये मीठा पकवान है। दूसरा है हरमल मिर्च। तीसरा है मोयरा केला या मिंदौली केला। जीआई टैग संकेत अधिनियम 1999 के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, उसके बाद नवीनीकरण कराना होता है। सोमालिया की राजधानी क्या है, जो हाल ही में अल शबाब आतंकवादी संगठन के हमले के कारण चर्चा में है? इसकी राजधानी है मोगदिशु। अल शबाब का पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। अल शबाब का अरबी में अर्थ युवा होता है। आमतौर पर अल शबाब को अल कायदा का नज़दीकी माना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है? यह किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है। ये कौन थे? निशिकांत ये एक फिल्म निर्देशक है। इनका निधन 17 अगस्त को हो गया। ये लीवर सिरोसिस से जुड़ी समस्या से ग्रसित थे। इनके निर्देशन की पहली फिल्म डोंबिवली फास्ट जो 2005 में रिलीज हुई थी। हाल ही में निशिकांत कामत की सबसे सफल फिल्मों में सुमार दृश्यम की रिलीज़ को 5 साल पूरे हुए। इस फिल्म में अजय देवगन, रजत कपूर, श्रेया सरन और तब्बू जैसे सितारे नज़र आए थे। इन दिनों निशिकांत कामत अपनी नई फिल्म दर बदर पर काम कर रहे थे, जो कि 2022 में रिलीज़ होनी है। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीती? लुइस हैमिल्टन। यह इनकी 88वीं जीत है। माइकल शूमाकर का फार्मूला 1 में सर्वाधिक 91 जीत का रिकॉर्ड है। गंगेज डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर कब घोषित किया गया था, जिसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है? यह 2009 में घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन। अब बात करते हैं गंगा डॉल्फिन के बारे में। यह भारत में ताज़े पानी में पाई जाने वाली एकमात्र डॉल्फिन है। यह लगभग पूरी तरह अंधी होती है और अल्ट्रासोनिक इको का उपयोग जीवन जीने के लिए करती है। ये सामान्यतः 5 से 8 मीटर गहरे पानी में रहना पसंद करती है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत इन्हें रखा गया है तथा IUCN में इन्हें संकटापन्न में की श्रेणी में रखा गया है। इनके संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण प्रोग्राम चलाया था। अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। यह भारत तथा एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। इसकी स्थापना गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास के तहत 1999 में बिहार के भागलपुर जिले में की गई। यह गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एकमात्र अभयारण्य है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर में है। यह सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।